हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं मार्च 2023 का और अब तक हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन में हमने देखा है दैट हर क्वेश्चन में देयर वाज एन ऑप्शन टू सॉल्व आइदर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। लेकिन अब अगले जो 2 क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, दीज आर कंपल्सरी क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। हमने जब पेपर पैटर्न देखा तब वहां पे हमने थॉरली डिस्कस कर लिया है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, दिस इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, यहाँ पे देयर इज नो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ मत्स्योद्री इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 20 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, prepare income expenditure account for the year ending 31st March 20 and balance sheet as on that date। ठीक है, हमें receipts and payments account दिया गया है, कुछ additional information दी गई है। Let us first make the formats। तो इस तरह से आपका फॉर्मेट आएगा। In the books of, क्या नाम है कॉलेज का? मत्स्योद्री इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद। मत्स्योद्री इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद। ये क्या, कौन सा फॉर्मेट है हमारा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। यहां पे लिख देंगे 31st March 2020। ठीक है, एंड दिस साइड बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और वन बाय वन कौन सी अमाउंट कहा जाएगी। लेट अस राइट दैट डाउन। देखिए, पेमेंट साइड पे क्या है? सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, ये मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इनकम एक्सपेंडिचर। बुक्स, बैलेंस शीट में जाएंगे बुक्स। फर्नीचर, बैलेंस शीट। स्टेशनरी, इनकम एक्सपेंडिचर। फिक्स डिपॉजिट, बैलेंस शीट। कैश एंड बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट। ठीक है, और रिसीट साइड पे क्या क्या है देखो, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दिया गया है। उसके बाद दिया गया है इंटरेस्ट, ये दिस इज आवर इनकम, सो इट विल गो इन इनकम एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन, इनकम एक्सपेंडिचर। लाइफ मेंबरशिप फीस, इनकम एक्सपेंडिचर। डोनेशन, इनकम एक्सपेंडिचर। ट्यूशन फीस, इनकम एक्सपेंडिचर। टर्म फीस, इनकम एक्सपेंडिचर। सन्ड्री रिसीट्स, इनकम एक्सपेंडिचर। एंड एडमिशन फीस ब्रैकेट में रेवेन्यू दिया गया है, सो इनकम एक्सपेंडिचर। सो एवरीथिंग विल गो इन आवर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑलराइट, अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया है देखो, 2 कॉलम्स है 2019 एंड 2020 के। 2019 है मतलब दीज आर आर ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है, और 20 मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है। करेक्ट। बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग फंड, फिक्स डिपॉजिट, कैपिटल फंड, मतलब बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स है, उनका हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। एडजस्टमेंट में क्या दिया गया है देखो, 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। तो डोनेशंस में हमें कुछ एडजस्टमेंट है, डोनेशन को हम स्टार कर लेते हैं यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5300, सो सब्सक्रिप्शन के आगे स्टार। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, तो लाइफ मेंबरशिप फीस के भी आगे हम स्टार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं वो हम पहले ट्रांसफर करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, बुक्स 7 लाख, बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में। बुक्स इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज दिस इज आवर ओपनिंग बैलेंस 7 लाख। और क्या है, फर्नीचर 3,19,000, फर्नीचर भी एसेट साइड पे जाएगा बैलेंस शीट के। 3,19,000 फर्नीचर। आगे बिल्डिंग फंड 10 लाख, लाइबिलिटी साइड में आएगा बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड इनर कॉलम 10 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट 9,10,000, एसेट साइड पे आएगा 9,10,000 फिक्स्ड डिपॉजिट।
कैपिटल फंड 10,37,000, लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे 10,37,000 कैपिटल फंड। ओके, सारे ओपनिंग बैलेंसेस हमने लिख लिए हैं। अभी रिसीट्स पेमेंट्स में जाएंगे और वन बाय वन विल ट्रांसफर ऑल दी अमाउंट। सबसे पहले अमाउंट क्या है पेमेंट साइड पे, देखो सैलरी टू टीचिंग स्टाफ 10 लाख, तो ये एक्सपेंडिचर में जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चलते हैं, यहां पे लिख देंगे टू सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, अमाउंट इज 10 लाख। ठीक है, तो यहां पे टिक कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 50,000, तो यहां पे वापस लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर में टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। नेक्स्ट बुक्स है 64,000, तो बैलेंस शीट में हम लिखेंगे, बुक्स में हम ऐड करेंगे 64,000 एड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो बैलेंस इज 7,64,000। ओके, अच्छा आगे फर्नीचर है 55,000, तो फर्नीचर वी विल ऐड इन द बैलेंस शीट 55,000, बैलेंस इज 3,74,000 एड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। ओके, आगे देखो क्या है, स्टेशनरी 24,000, सो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा टू स्टेशनरी। नेक्स्ट बाय फिक्स डिपॉजिट 7 लाख, तो वापस हमें एसेट साइड पे चलना है बैलेंस शीट के, और फिक्स डिपॉजिट में हम ऐड करेंगे 7 लाख। एडिशंस मेड कितना आ रहा है 16,10,000। ऑल राइट, आगे कैश और बैंक बैलेंस है 20,000 एंड 2,25,000, तो लिख लेते हैं 20,000 2,25,000 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओके, आगे पेमेंट साइड हमारी हो गई। नाउ लेट अस मूव टू द रिसीट साइड। रिसीट साइड पे इंटरेस्ट है 50,000 का एंड सब्सक्रिप्शन है 30,000, ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। सो इनकम साइड पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 50,000, बाय सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में आएगा 30,000 बिकॉज देयर आर सम एडजस्टमेंट्स। लाइफ मेंबरशिप फीस 40,000, लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में हमें एडजस्टमेंट्स में कुछ दिया गया है। देखो क्या दिया है, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, इसका मतलब ये बैलेंस शीट में जाएगा। सो लाइफ मेंबरशिप फीस हमें बैलेंस शीट में ऐड करना है इन द कैपिटल फंड, तो यहां पे हम लिखेंगे ऐड कैपिटलाइजेशन ऑफ मेंबरशिप फीस। $40,000। ऑलराइट, ओके, यहां पे टिक कर लेते हैं। डोनेशंस है 5 लाख, डोनेशंस इनकम एक्सपेंडिचर में लिख लेंगे इनकम साइड पे। सब्सक्रिप्शन के नीचे कुछ रोज छोड़ देंगे फॉर एडजस्टमेंट्स एंड देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय डोनेशंस 5 लाख। ओके, आगे ट्यूशन फीस 11,50,000, तो ट्यूशन फीस लिखेंगे ऑलराइट, आगे टर्म फीस 2 लाख, सन्ड्री रिसीट्स 10,000, तो एवरीथिंग विल बी इन द इनकम साइड बाय टर्म फीस 2 लाख
बाय सन्ड्री रिसीट्स 10,000। ठीक है, टिक कर लेते हैं यहां पे। एडमिशन फीस है रेवेन्यू 50,000, तो यहां पे लिख लेंगे एडमिशन फीस। $50,000। ठीक है, व्हाट एल्स? देखिए जो भी अभी रिसीट साइड पे था हमने सब ट्रांसफर कर लिया। नाउ लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट्स। देखिए एडजस्टमेंट में क्या है, देखिए 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। डोनेशंस हमने कहा लिखे हैं, इनकम साइड पे लिखे हैं 5 लाख, इसका 50% दैट इज 2,50,000 दीज आर फॉर बिल्डिंग फंड। तो हमें ये बिल्डिंग फंड में ऐड करने हैं, तो यहां से हम माइनस कर लेंगे लेस कैपिटलाइज्ड। ठीक है, यहां से माइनस किया एंड बैलेंस शीट में हम बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे। सो लेट अस गो टू द बिल्डिंग फंड एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 2,50,000 add donations। ओके, यहां पे टिक कर लेते हैं। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। ये सब्सक्रिप्शन हमें मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, हमारे सब्सक्रिप्शन के इनकम में ऐड करेंगे 5,300। आउटर कॉलम 35,300 एड आउटस्टैंडिंग, और ये हमारा इनकम है जो हमें नहीं मिला है, फ्यूचर में जाके मिलेगा। सो दिस बिकम्स आर एसेट, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 5,300। क्लियर? अगर सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट के बारे में बच्चों आपको कोई भी डाउट है, ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, गो थ्रू द लेक्चर, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, ऑलराइट, आगे देखिए एडजस्टमेंट्स भी सारे हो गए। अभी हमें क्या करना है, हमें जो टेबल दिया गया है ना, इस टेबल में 31 मार्च 2020 के जो फिगर्स है वो हमें बैलेंस शीट में लिखने पड़ेंगे। देखिए बुक्स हैव टू बी एट 7 लाख इन द बैलेंस शीट। अभी कितने पे दिख रहे हैं बुक्स, देखो बैलेंस शीट में बुक्स कितने पे दिख रहे हैं, 7,64,000। ये दिखने चाहिए 7 लाख पे, है ना, हमें दिया गया है उस टेबल में। इसका मतलब 7,64,000 माइनस 7 लाख दैट इज 64,000। दिस इज आवर डेप्रिसिएशन ऑन द बुक्स। तो यहां पे हम लिख देंगे लेस डेप्रिसिएशन। गेटिंग इट? दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट बिकॉज हमें दिया गया था दैट 7 लाख पे बुक्स दिखना चाहिए बैलेंस शीट में, लेकिन दिख रहा है 764 पे, तो इसलिए जो बचेगा दैट इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट। राइट, अभी इसका सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। तो इनकम एक्सपेंडिचर में चलते हैं और यहां पे हम लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन बुक्स 64,000। बच्चों जैसे जैसे एडजस्टमेंट करते हो एंश्योर दैट यू गिव टू इफेक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो कोई भी गलती नहीं होगी। ऑलराइट, डोंट मिस आउट ऑन द सेकंड इफेक्ट। आस्क योरसेल्फ, हैव आई गिवन टू इफेक्ट्स? गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, एक्सट्रीमली सिंपल प्रॉब्लम है ये। ठीक है, आगे फर्नीचर है 3 लाख पे। नाउ लेट अस सी बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने पे दिख रहा है। द फर्नीचर इज अपियरिंग एट 3,74,000। हमें दिया गया है दैट इट शुड अपियर एट 3 लाख। इसका मतलब जो डिफरेंस है दैट इज 74,000, दैट इज द डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, लेस डेप्रिसिएशन। हिडन एडजस्टमेंट है ये भी। 74,000 दिखेगा अभी हमारे इनकम एक्सपेंडिचर साइड में, 74,000 फर्नीचर, 1,38,000। ओके, अभी इसी के साथ सारे हमारे एडजस्टमेंट्स हो गए, हिडन एडजस्टमेंट हो गए, एवरीथिंग इज डन। नाउ व्हाट वी विल डू, अभी इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करेंगे एंड लेट अस फाइंड आउट वेदर देयर इज अ डेफिसिट और अ सरप्लस। तो चलो इनकम एक्सपेंडिचर के दोनों साइड की टोटल ले लेते हैं। फर्स्ट लेट अस चेक वेदर सारे इनर कॉलम के अमाउंट्स हमने आउटर कॉलम में टोटल करके लिखे हैं क्या। यस, एवरीथिंग वी हैव रिटन डाउन। नाउ लेट अस फाइंड आउट द टोटल्स।
हम पहले इनकम और एक्सपेंडिचर साइड की अलग अलग टोटल लेंगे एंड लेट अस फाइंड आउट विच टोटल इज हायर। रफ वर्क में लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड की टोटल है 12,12,000 और इनकम साइड की टोटल मेरी आ रही है 17,45,300। दैट मीन्स इनकम साइड की टोटल ज्यादा है, मतलब देयर इज अ सरप्लस। तो यहां पे मैं लिख देती हूं 17,45,300, 17,45,300 और सरप्लस कितना आ रहा है? माय सरप्लस कम्स टू 5,33,300 टू सरप्लस। इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करेंगे 533,300 add surplus. This comes to 16,10,300. Now let us see बैलेंस शीट के एसेट और लाइबिलिटी साइड की टोटल क्या आ रही है। फर्स्ट लेट अस चेक इनर कॉलम के टोटल हमने सारे आउटर कॉलम में लिखे हैं क्या बैलेंस शीट में? एवरीथिंग इज रिटन। नाउ लेट अस फाइंड आउट द बैलेंस शीट टोटल। 28,60,300, 28,60,300। ठीक है, तो हमारे बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज की टोटल सेम आ गई है। दैट मींस आवर बैलेंस शीट हैज टैलीड। ठीक है, इजंट दिस अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम बच्चों। अगर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, हर एक एडजस्टमेंट का हम दो इफेक्ट बराबर देंगे तो गलती होने के कोई भी चांसेस नहीं है। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ गया है। जिसने खुद से ये सॉल्व करने की कोशिश की थी और जिसका आंसर मेरे आंसर से टैली हो रहा है, वेरी गुड, यू ऑल हैव डन अ फैबुलस जॉब। अगर जिस किसी का आंसर सही नहीं आया है, आई होप आपने क्या गलती हो गई थी वो आपको समझ गई है, आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मार्च 2023 क्वेश्चन पेपर का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। बट बिफोर दैट आई वांट यू ऑल टू एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, बिकॉज ये कंपल्सरी प्रॉब्लम है, हमें आना ही चाहिए सॉल्व करते बच्चों। वो सॉल्व करिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आप चेक कर सको और कोई भी आपका डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग हार्ड, टेक केयर।